Question 3. What is the point of education? The subjects that you are studying, the co-curricular activities you are involved in. What does it all amount to? Choose the right option. Who all think option 1 is correct? Okay. Who all think option 2 is correct? Okay. Who all think option 3 is correct? Is to pass examination with higher grade. Who all think option 4 is correct? Okay. The right option is option 2. एजुकेशन का पॉइंट एजुकेशन ही है. एजुकेशन का पॉइंट है, एजुकेशन का लेना देना आपसे है, आपकी किसी अचीवमेंट से नहीं है. आप कुछ उसके चलते कुछ कर लोगे लाइफ में, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो उससे आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी. जब तक एजुकेशन का पॉइंट ये है हमारे लिए, तो एजुकेशन हमारे लिए बस एक फॉर्मेलिटी ही है, एक महज जिम्मेदारी, एक कुछ जबरदस्ती करने वाली चीज जो हमें करनी पड़ रही है क्योंकि इससे आगे जाके कुछ होगा. द एंड ऑफ एजुकेशन इज एजुकेशन इन इटसेल्फ. और जैसे अभी मैम ने बोला कि हमें हमारा असाइनमेंट क्यों प्रायोरिटी नहीं लग रहा, वो इसीलिए ही नहीं लग रहा क्योंकि ये जबरदस्ती कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये बोला गया है, क्योंकि हमें उस असाइनमेंट से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है. हमें उस असाइनमेंट से कहीं मार्क्स मिल जाएंगे या तो कोई अचीवमेंट मिल जाएगी, इसीलिए हम उस असाइनमेंट को करने जा रहे हैं. इसका मतलब समझ रहे हो? जो एजुकेशन से आपको बोला जाता है कि ये सब करके आप कुछ बड़े बनोगे, ये सब करके कुछ नहीं बनते. एजुकेशन से पढ़ के ही आप पढ़ने का पॉइंट ही अपने आप में खुद है. आप कोई चीज समझ रहे हो और आपको वो चीज समझ आ गई, यही है एजुकेशन का सारा पॉइंट. आपने कोई स्टोरी पढ़ी, आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा और आप उसको डीपली समझ पाए, यही है एजुकेशन का पॉइंट. उससे आपके मार्क्स कैसे आएंगे, फिर उससे आपका फ्यूचर क्या बनेगा, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं और वो एजुकेशन का पॉइंट नहीं है. एजुकेशन का पॉइंट इज योर ओन लर्निंग, इज योर ओन ग्रोथ. क्वेश्चन 5. You have certain habits, particular practices, a way of life that you have become used to. It also provides you a sense of comfort. Someone comes and respectfully points out that the habits and practices you have might be causing harm to you and others around you. You begin to dislike the person and tell them to mind their own business. What has really happened here? Choose the correct option. There can be more than one. Option 1. You depend upon your habits for comfort and someone telling you that they may be a cause of harm is a threat to your comfort and lifestyle. And so out of insecurity, you become defensive and act irrationally. Option 2. You are right in telling them and minding their own business because they are interfering in your personal space and nobody has the right to tell you what to do. Option 3. We are biased towards what comforts us and it is that prejudice that comes in the way of clearly seeing the unreasonable nature of our habits. और इसमें एक से ज्यादा सही ऑप्शंस हो सकते हैं. तो who all think option 1 is correct? Okay. Who all think option 2 is correct? You were right in telling them minding their own business. हाँ, अपने काम से काम रखो, हमें क्यों बता रहे हो कुछ, है ना? Who all think option 3 is correct? Okay. Correct options are option 1 and option 3. Telling the other person to mind their own business is being defensive, is being protective of what your habits are. हमें अगर हम किसी को बोल दें कि भाई तुम अपने काम से काम रखो, तुम हमें क्यों बता रहे हो कि क्या करना है, और भले ही वो आपको आराम से आपसे बात करने आया है, इसका मतलब ही यही है that we are biased towards what we do, that we are not willing to look at our own habits,
टू लुक एट अवर ओन लाइफस्टाइल, कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं हम नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई उस पर सवाल उठाए, कि कोई बोले कि ये अच्छा है या कोई बोले ये बुरा है, क्योंकि हमें उनसे कंफर्ट मिलता है, इसीलिए हम उसमें किसी भी तरीके की कोई पूछताछ, कोई सवाल उसमें नहीं करना चाहते, और इसीलिए हम सामने वाले को बोल देते हैं कि यू माइंड योर ओन बिजनेस। हमें एक्चुअली अपनी पर्सनल स्पेस से उतना मतलब नहीं है जितना हमें परेशानी है कि हाउ इज द अदर पर्सन क्वेश्चनिंग अस। और क्योंकि हम कभी खुद से कोई सवाल नहीं करते, हम कभी खुद से अपनी आदतों को नहीं देखते, इसलिए जब कोई दूसरा देखता है तो हमें बुरा लगता है। जब कोई दूसरा हमें बोलता है कि जो आप कर रहे हो वो शायद ठीक नहीं है, हमें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम जो करते हैं हम वो जानते नहीं हैं हम वो क्यों कर रहे हैं, और हम खुद से नहीं समझते हैं। तो क्योंकि हम खुद से नहीं समझते हैं और जब कोई दूसरा आके हमें समझाता है तो हमें परेशानी होने लगती है। एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, योर फाइनल एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक एंड यू आर स्केयर्ड एंड स्ट्रेस्ड। व्हाट इज रियली हैपनिंग हियर? चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। It is natural to feel stressed during exams, and that is why I am feeling the same. Option 2, you are feeling scared and stressed because you haven't prepared for the exams. Option 3, all the pressure and stress around examination is because we place undue importance on the result of the student and not what the student is actually learning. Because we associate our self-worth and future with our marks, we completely lose the point of education and thus feel scared and worried. Who all think option 1 is correct? In question G, who all think option 1 is correct? Only one person. किसी और को नहीं लग रहा option 1 correct है? Okay. Who all think option 2 is correct? You are feeling scared because you haven't prepared for the exam. Okay. Who all think option 3 is correct? ऐसा तो नहीं है जस्ट बिकॉज वो लंबा है इसीलिए सब कर रहे हैं, सबने पढ़ के समझा है ना उस पे ऑप्शन को। ओके, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हियर। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रत्युष। ओके, विल डिस्कस क्वेश्चन जी। प्रत्युष ने बोला है कि देखो सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं और इसीलिए कभी क्योंकि पढ़ा नहीं होता है उसके चलते हमें डर लगता है, और एक बहुत ही नेचुरल फियर का माहौल बना होता है एग्जाम्स में, इसीलिए डर लगना वाजिब है, अनरीजनेबल नहीं है दैट वी आर स्केयर्ड। अब आप पहले ये देखो कि वो कौन से रीजंस हैं जो नेचुरल बनाते हैं आपका स्ट्रेस होना एग्जाम में। वो क्या है जो आपको प्रिपेयर नहीं करवाता एग्जाम्स में, जो आपको एकदम लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करने पे फोर्स करता है? क्योंकि अब ये समझो जरा, बिकॉज देयर इज एन एनवायरमेंट, there is a general acceptance that what really matters is the marks of the student and not what the student has learned. This notion creates all of this, creates the stress that you feel during examination. This notion only makes you prepare at the last moment. ये क्यों होता है? अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि किसी के मार्क्स कितने आ रहे हैं, हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमने सीखा क्या है, कि हमने समझा क्या है। और क्योंकि मार्क्स से ही सारा रिलेशनशिप होता है, क्वाइट, क्योंकि हमारा सारा ध्यान, हम एज अ सोसाइटी सारी वैल्यू मार्क्स पे ही रखते हैं और उसी के ही बेसिस पे जज होते हैं। इसीलिए हमें परवाह नहीं होती है कि हम सीख क्या रहे हैं, कि हम समझ क्या रहे हैं। तभी आप देखो कि चीटिंग का एनवायरनमेंट इतना प्रेवलेंट क्यों होता है, जैसे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें कैसे
इतनी धड़ल्ले से चीटिंग होती है, जो जिसका पेपर होता भी नहीं है वो कोई दूसरा आके उसका पेपर दे जाता है ताकि वो पास हो जाए, ताकि उसके अच्छे नंबर आ जाए। ये सब क्यों होता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम बस रिजल्ट ही देखते हैं। रिजल्ट का पूरा पॉइंट तो ये है ना कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट करे, कि आप उस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से जानते हो, मार्क्स वो रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन क्योंकि हम मार्क्स से अपनी वैल्यू ही जोड़ने लगते हैं, हम मार्क्स को सारी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, इसीलिए हम उसमें स्ट्रेस फील करने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम किस सब्जेक्ट को कितनी डीपली जानते हैं, किस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से समझते हैं। इसीलिए हमारा सारा फोकस जो है वो मार्क्स पे ही होता है। तभी आप पाते हो कि लोग इलैबोरेट वेज पे ध्यान देते हैं कि चीटिंग कैसे करें, कि कैसे चीट करके कैसे कोई तरीके से हमारे ज्यादा मार्क्स अच्छे आ जाएं। कोई ये बोलता है कि कौन सा तरीका हो जिससे मैं सब्जेक्ट अच्छे से समझ लूं, कोई ये बोलता है कि कौन सा ऐसा वे है जिससे मैं कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाऊं। कोई इस चीज पे ध्यान देता है, कोई इस चीज पे फोकस रहता है कि कौन नॉलेज कितनी गेन कर रहा है। नॉलेज कहीं पार्ट ही नहीं होती, हमारी एजुकेशन का पार्ट ही बन जाता है कि कौन कितने ज्यादा मार्क्स ला रहा है। एजुकेशन का पॉइंट तो नॉलेज था ना, एजुकेशन का पॉइंट तो चीजें समझना था ना। एजुकेशन का पॉइंट फिर जब मार्क्स बन जाता है तभी आप फिर डरते हो, क्योंकि पहले ये माहौल बनता है, और ये माहौल बनता है इसी नोशन से, इसी बिलीफ से कि देखो मार्क्स अच्छे आने चाहिए, कि देखो परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए, और जिसके ज्यादा परसेंटेज आते हैं वो गुड स्टूडेंट कहलाता है। ये बिलीफ बनता है पहले, और मार्क्स को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। इससे फिर आपका सारा बिहेवियर चलता है, इससे फिर आप नेचुरली स्ट्रेस रहते हो। क्या आप कभी इस चीज को लेकर स्ट्रेस रहते हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, कि आपको मैथ्स की इक्वेशन समझ नहीं आती? इस चीज को लेकर हम कितने कम स्ट्रेस रहते हैं कंपैरेटिवली टू कि हमारे सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आएंगे। ज्यादा परेशानी हमें उसमें होती है ना, जबकि परेशानी तो इसमें होनी चाहिए कि अरे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, अरे जो चीज पढ़ाई जा रही है उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है हमारे पास उसकी। और यही लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ही हमें सारा डर लगता है। इसी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से वी फेल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स दैट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर। तभी हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे रिलाय करते हैं, क्योंकि पूरे साल हम ध्यान ही नहीं दे रहे होते। समझना चीजों को, किसी सब्जेक्ट को ध्यान से जानना, वो पॉइंट ही नहीं होता। पॉइंट ही होता है मार्क्स, पॉइंट ही होती है परफॉर्मेंस। तो इसीलिए बस लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करके परफॉर्मेंस को मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन ये नहीं देखते कि उस सब्जेक्ट में कितना हम समझे उस सब्जेक्ट को डीपली, कितना हमने कोई सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट समझा है, कितना हमने मैथ्स समझी है। इस पे हमारा ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान ही सारा मार्क्स पे होता है। मम्मी पापा भी कभी आपसे ऑनेस्टली ये डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में कौन सी पोएम पढ़ी आपने, कि साइंस में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कि केमिस्ट्री में तुम क्या समझते हो? कभी मम्मी पापा ये डिस्कस करते हैं? मम्मी पापा क्या पूछते हैं डायरेक्टली? ना मार्क्स कितने आए, एग्जैक्टली नंबर कितने आए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें एक्चुअल एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमें ना साइंस से लेना देना है, ना केमिस्ट्री से लेना देना है, ना फिजिक्स से कोई लेना देना है। हमें सारा नंबर जो लेना देना है वो बस इससे है कि भाई नंबर कितने आ गए। एजुकेशन का पॉइंट तो पढ़ाई थी ना, जब नंबर था। और जब नंबर एजुकेशन का पॉइंट बनता है तभी हम एग्जाम्स से डरते हैं, तभी हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन करते हैं, तभी फिर हम चीट करते हैं, तभी फिर हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। क्योंकि जब मार्क्स ही है सारा लाने का पॉइंट एजुकेशन का, तो हमारा बस उसी पे ही ध्यान रहेगा, और फिर वो हम जैसे तैसे करके ले आते हैं। और कहीं ना कहीं जो समझना था, जो नॉलेज थी, वो बहुत पीछे छूट जाता है।